सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आधुनिक काल के अंतर्गत हम भारतेंदु युग और द्वितीय युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और एक है वो हालावाद, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। 270 तक के क्वेश्चन में हमने भारतेंदु द्विवेदी युग और अभी जो छायावाद युग है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। 270 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन है 271 से शुरू। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का आपका, देखिए। हाँ जी, यह है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में नवीन किस कवि का उपनाम है। आपसे पूछा कि नवीन है वो किस कवि का उपनाम है। बालकृष्ण शर्मा का है, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी और श्री नारायण चतुर्वेदी। तो बालकृष्ण शर्मा का नवीन उपनाम है, क्या है? जो बालकृष्ण शर्मा है उनका नाम क्या है? नवीन उपनाम है। उत्तर देखते हैं। नवीन उपनाम बालकृष्ण शर्मा का है, जबकि माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को क्या जाना जाता है? एक भारतीय आत्मा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। रश्मिरथी इनकी 1952 की रचना है। कुरुक्षेत्र 46 की है। रसवंती है 40 और उर्वशी है 61। तो देख लीजिए, रसवंती आएगा सबसे पहले, फिर कुरुक्षेत्र, फिर रश्मिरथी और फिर उर्वशी। तो पहले रसवंती कहाँ पे है? रसवंती देखिए 40 की रचना ये है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? बी आंसर इसका आएगा। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृतियों का प्रकाशन इस प्रकार से है। रसवंती है वो क्या है? 1940 की है और एक इनकी जो द्वंद्व गीत है वो भी 1940 की है। कुरुक्षेत्र 1946, रश्मिरथी 1952 और उर्वशी 1961 है। ठीक है, इसके बाद में है 273 का क्वेश्चन। इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा आपसे। कुरुक्षेत्र से संबंधित 3 कथन सत्य हैं, जबकि एक गलत है, तो वो बताएंगे आप। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, बिल्कुल ठीक। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है ये। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, ठीक है। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। 3 कथन इनके सही हैं। सही कौन सा नहीं है? ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, ये ऑप्शन गलत है। देखिए, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। कथन कुरुक्षेत्र से संबंध सही नहीं है। दिनकर के कुरुक्षेत्र के संबंध में अन्य कथन इस प्रकार से हैं, देखेंगे आप। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है। क्या है? एक प्रबंध काव्य है। इस कथानक में महाभारत से लिया गया, ये कथानक है, ये कहाँ से लिया गया? महाभारत से लिया गया। क्या है? ये एक प्रबंध काव्य है। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 7। इनमें महाभारत में, इसमें महाभारत के पात्रों भीष्म युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है। यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का काव्य है। किसका है? राष्ट्रीय चेतना का काव्य है। आपसे पूछा गया दिनकर की प्रसिद्ध जो काव्य कृति है रश्मिरथी, उसकी कथावस्तु कहाँ से ली गई है? रश्मिरथी उसकी कथावस्तु कहाँ से ली गई है? पूर्णतः कल्पित है। भागवत पुराण से ली गई है, रामायण से ली गई, महाभारत से। तो किससे ली गई है? महाभारत से ली गई है। दिनकर की जो प्रसिद्ध कृति है रश्मिरथी, उसकी कथावस्तु महाभारत से ली गई है। रश्मिरथी जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य किरण रथ का सवार। क्या है? सूर्य किरण रथ का सवार। ये किसका अर्थ है? रश्मिरथी का अर्थ आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे आप? सूर्य किरण रथ का सवार, ये इसका अर्थ है। किसका? रश्मिरथी का। रश्मिरथी इनकी 1952 की रचना है। हिंदी के महान कवि दिनकर द्वारा रचित प्रसिद्ध एक खंड काव्य है। रश्मिरथी क्या है? खंड काव्य है। कुरुक्षेत्र क्या है? प्रबंध काव्य है। 1952 में प्रकाशित हुआ है। इसमें भी 7 सर्ग हैं, कुरुक्षेत्र में भी 7 सर्ग हैं। ठीक है, और इनको अधर्य का कवि और सूर्य का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्य का कवि और सूर्य कवि। ठीक है। एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विस्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चिंता सर्ग से लिया गया है, मनु का आत्म कथन है।
श्रद्धा सर्ग से लिया गया मनु का आत्म परिचय है। लज्जा सर्ग से लिया गया श्रद्धा का कथन है। श्रद्धा सर्ग है मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। देखिए, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, चिंता सर्ग, ये ज़्यादातर जो केंद्र की जो भर्तियां हैं या फिर किसी राज्य की भी भर्तियां हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, यूपी टीजीटी है, पीजीटी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट के एग्ज़ाम हैं, या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ, इनमें सेट में भी ये दिया हुआ है। कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है, लज्जा है और चिंता है। ठीक है, तो आप सभी को जो श्रद्धा सर्ग है या फिर कामायनी से जो 2-3 सर्ग दिए हुए हैं वो कंप्लीट याद भी होने चाहिए। याद क्या होने चाहिए? उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए कि ये पंक्तियाँ इससे ली गई। तो देखिए, ये श्रद्धा सर्ग की हैं और मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है, मतलब श्रद्धा ने मनु को प्रत्युत्तर दिया था। जब मनु ने पूछा था उनसे कि कौन हो तुम, है ना, कौन हो तुम, तो उन्होंने पूछा, तो श्रद्धा उनको बता रही है कि एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगदल क्षुब्ध, कि एक दिन सहसा सिंधु अपार, कि ये महासागर है, ये एकदम से इधर उधर टकराने लगा, पहाड़ों से पानी, मतलब एकदम से वहाँ पे तूफान आ गया और हाहाकार मच गया। और उस दिन से मेरा ये जीवन है जिसका कोई उपाय नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, और वो आज तक विश्रब्द होकर घूम रहा है। तब ये कौन कह रही है ये बातें? श्रद्धा कह रही है। किससे? मनु से। ठीक है, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्द। क्योंकि जिस दिन सिंधु जो आपस में टकराए थे, एक दिन बाढ़ किसी वहाँ पे संभावना हो गई थी, संभावना क्या हो ही गई थी, तो पानी है उसका उथल पुथल हो रहा था, वो कभी पहाड़ों से टकरा रहा था, तो उसने सारी सृष्टि का क्या कर दिया था? विनाश कर दिया था। और उस विनाश में कौन बचे थे? मनु और श्रद्धा बचे थे। तब एक बार मैं ये किताब कंप्लीट करवा देती हूँ, फिर एक एक पद की मेरा पूरा मतलब वादा है आपसे कि मैं एक एक शब्द की संपूर्ण रूप से एक एक व्याख्या जरूर बताऊंगी। ठीक है, कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए श्रद्धा सर्ग मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर है। कामायनी 1935 की रचना है और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्ति किस कवि की है? कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो ये तान सुनाओ और उथल पुथल किसके जीवन में मचती है? तो बाल कृष्ण शर्मा। जो बाल है, कृष्ण का रूप आपने देखा होगा कि बाल हमेशा बच्चे के रूप में दान करते हैं वो, और नवीन मतलब नए नए तान सुनाओ। तो इससे आप याद रखेंगे कि कवि ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, तो क्या है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, पंक्ति बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। अन्य कवियों की प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार से हैं, देखिए। हाँ जी, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में, ये किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर भी हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, ये इसकी राग भी है, बहुत अच्छी है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन तुम्हारे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। ये भी एक गान की दृष्टि से है, वैसे मैं गा सकती हूँ लेकिन गाऊंगी नहीं अब। ठीक है, ठीक है। और फिर क्या है? झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है निरदमाला, पाकर इस सोने हृदय को सबने आ डेरा डाला। क्या है? झंझा है झंकोर गर्जन है, बिजली है निरदमाला, पाकर इस सोने हृदय को सबने आ डेरा डाला। ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य के बारे में निम्न में से कौन सा विधान गलत है? देखिए, स्वर लय की प्रधानता है, भाषा इनकी ओजपूर्ण है, सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किसने किया था? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग निर्गुण भक्ति धारा के कवि कबीर दास जी ने किया था, जो कि निर्गुण भक्ति शाखा के क्या थे? प्रतिनिधि कवि थे। ठीक है, तो क्या आएगा?
इसके आएंगे सदुकड़ी हिंदी का प्रयोग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग इनके विषय में सर्वथा असंगत विकल्प है। शेष तीनों विधान संगत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में है। क्या है? बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा किसमें है? निराला जी में। निराला अकुंठ और वयस्क श्रृंगार दृष्टि या तृप्ति के कवि हैं। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 की है। ठीक है, वहीं आ गया है। देखिए, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई है? तो किसके प्रति कहा गया है? श्रद्धा के प्रति कहा गया है। किसने कहा है? तो मनु ने कहा है। ठीक है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, यह पंक्ति श्रद्धा के प्रति कही गई है। यह जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य से है। प्रसाद कृत कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। 5 पार्ट बनाएंगे आपके। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में मुख्य रस शांत है। इसमें समरसतावाद, आनंदवाद, दर्शन है। कौन सा है? समरसतावाद और आनंदवाद दर्शन है। इसके प्रमुख पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। प्रसाद की अन्य प्रमुख कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू लहर इत्यादि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत कौन सा है? क्या पूछा आपसे कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित जो गद्य गीत है वो कौन सा है? भग्नदूत है, मौक्तिकमाल है, हिममास है और अनंत रागिनी है। तो कौन सा है? हिममास आएगा। क्या आएगा? हिममास आएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा रचित गद्य गीत हिममास है। भग्नदूत व चिंता आज्ञे का गद्य गीत है। मौक्तिकमाल, शबनम, शारदिया आदि दिनेश नंदिनी डामिया के गद्य गीत हैं। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा आपसे? जयशंकर प्रसाद की जो ब्रजभाषा में लिखी कविताएं हैं उनका संग्रह किस नाम से जाना जाता है? याद होगा आपको, चित्राधार। ये सीधा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या आएगा इसका? चित्राधार आएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह चित्राधार नाम से प्रकाशित हुआ है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1909 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखी गई। इसका खड़ी बोली में अनुवाद 1914 ईस्वी में किया गया। जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू लहर, कामायनी आदि। करुणालय प्रसाद का गीति नाट्य है। करुणालय क्या है? प्रसाद का एक गीति नाट्य है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में एक नाम अशुद्ध है। क्या पूछा आपसे कि ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक नाम अशुद्ध है? 3 है, बाकी एक नाम नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और आगे। तो किसका नाम नहीं आता इसमें? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम इसमें नहीं आता है। ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम अशुद्ध है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और अज्ञे ने ऑल इंडिया रेडियो को गौरवान्वित करने वाले साहित्यकार थे। पंचवटी प्रसंग के कवि की, क्या पूछा आपसे? पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? गलत है यहाँ पे। किस कवि की रचना है? तो किस कवि की है? रामकुमार वर्मा की है, निराला की है, मैथिली शरण गुप्त की है, शिव मंगल सिंह सुमन की है। तो किसकी आएगी? निराला की आएगी। और कब की है? 1923 की रचना है। पंचवटी है वो मैथिली शरण गुप्त की है और वो 1925 की रचना है, जबकि पंचवटी प्रसंग है ये निराला जी की कृति 1923 की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं। पंचवटी प्रसंग छायावादी कवि
निराला जी की रचना है। निरालाकृत परिमल में संग्रहित पंचवटी प्रसंग दर्शन प्रधान रचना है। निराला जी अन्य काव्य कृतियां इस प्रकार से है। परिमल है गीतिका, तुलसीदास आराधना गीत गुंज आदि, जबकि मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी 1925 नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? जो सियाराम शरण दास की रचना है आत्मोत्सर्ग, इसमें किसके बलिदान की गाथा अंकित की गई है? राम प्रसाद बिस्मिल की, चंद्रशेखर आजाद, भगवत सिंह और गणेश शंकर। क्या बताया है? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसमें आएगा जो सियाराम शरण गुप्त की रचना है आत्मोत्सर्ग, उसमें किसके बलिदान की गाथा की गई? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी की गाथा का वर्णन है। किसने किया था? सियाराम शरण गुप्त दास ने आपने रचना थी एक आत्मोत्सर्ग, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी की बलिदान की गाथा अंकित की गई है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखिए सियाराम शरण, ये व्याख्या उसकी, सियाराम शरण गुप्त की रचना आत्मोत्सर्ग में गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की गाथा अंकित की गई है। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ इस प्रकार से हैं: दैनिकी, नकुल, नोवाखाली, पाथे, मृण्मय और आत्मोत्सर्ग। फिर क्या है? निराला की निम्नलिखित पंक्तियां उसकी किस कविता से ली गई हैं? ठीक है, किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय कह उठे राम, जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आपको कि माता मुझको सदा राजीव नयन कहती थी। तब उनके 108 इंदिवर में से माता ने एक इंदिवर इनका उठा लिया, 107 बचे। अंतिम जब वो यज्ञ के अंदर जब आहुति देते हैं फूलों की, तो एक इंदिवर माता चुरा लेती है और उस वक्त वो अपने जो आँख हैं उनको माता बोलती थी राजीव नयन, और अपनी आँख को वो इंदिवर समझते हुए जैसे ही निकालने लगते हैं तो माता प्रकट हो जाती है और माता कहती है, नहीं, मैंने तो आपकी परीक्षा ली है और आप अपनी परीक्षा में सफल हुए हो, तो अब आप जीत जाओगे और आपकी जो प्रार्थना थी वो मैंने स्वीकार की, आपकी प्रार्थना सिद्ध हुई है। तो ये राजीव नयन किस में पढ़ा था हमने? राम की शक्ति पूजा, जो इनकी 1936 की रचना है। तुलसीदास इनकी 1938 की है। पंचवटी प्रसंग इनका निराला जी का 1923 की रचना है। निराला की निम्नलिखित पंक्तियां यह है उपाय सदा राजीव नयन, ये काव्य कृति राम की शक्ति पूजा 1936 से ली गई है। किस कविता से ली गई है? राम की शक्ति पूजा से। राम की शक्ति पूजा निराला के काव्य संग्रह अनामिका द्वितीय संस्करण के 1938 में संकलित हुई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी के मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, निराला को किसका माना जाता है? मुक्त छंद का। हरिगीतिका छंद का किसे माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्लाकृत, जो बांग्ला ग्रंथ था कृतिवास रामायण, उससे लिया गया है। निराला ओज, उदात्ते और विद्रोह के कवि हैं। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां निम्नलिखित हैं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और शांदे काकली। आगे पूछा आपसे, महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया था? नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो नीरजा के लिए महादेवी वर्मा को आप बताएंगे कौन सा मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती, शक्सरिया पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो नीरजा के लिए इन्हें शक्सरिया पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा 1935 में था, इसके लिए इन्हें शक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और शांदे गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। यामा 1940 की काव्य कृति पर महादेवी वर्मा को 1952 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा कृत सप्तवर्णा, जो 1960 की रचना है, ऋग्वेद के मंत्रों का काव्य अनुवाद संकलित किया गया है। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित था? देखिए, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित था? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आंसर सुमित्रा नंदन पंत आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? सुमित्रा नंदन पंत आएगा। पढ़ते हैं व्याख्या।
छायावाद कवि सुमित्रानंदन पंत का काव्य अरविंद जीवन दर्शन से प्रभावित है। सुमित्रानंदन पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रथम कविता थी गिरजे का घंटा, जो 1916 की है। जोहे की कली 1916 की किसकी थी? निराला की थी। पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। एक तो छायावादी में बांटा उन्होंने। उच्छ्वास है उनकी 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 है। फिर उसके बाद में आता प्रगतिवादी काव्य, जो युगांत, युगवाणी और ग्राम्य है, वो इनकी रचना है। युगांत 1936, युगवाणी 1939 और ग्राम्य 1940। उसके बाद में है नव मानवतावादी काव्य उनके उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964, चिदम्बरा 1965 की रचना है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं। जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित हैं। पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, उत्तरा, अतिमा आदि इनकी रचनाएं हैं किससे संबंधित? अरविंद दर्शन से प्रभावित कृतियां हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? महामानव है, आत्मजयी है, लोकायतन है और एक पुरुष। तो क्वेश्चन पूछा आपसे 287 का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो कौन सी है? महामानव है, जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठाकुर प्रसाद द्वारा रचित महामानव किसके द्वारा रचित है? ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा रचित। इनका जन्म 1924 बताया जाता है। महामानव एक प्रबंध काव्य है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ठाकुर प्रसाद सिंह नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। जो ठाकुर प्रसाद सिंह हैं वो किस विधा के कवि हैं? तो नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने बंसी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य कृतियों की रचना की है। किसकी की है? बंसी और मादल, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए अन्य काव्य कृतियों की रचना की है। सुमित्रानंदन पंत कृत लोकायतन में भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया गया है। लोकायतन में गांधीवाद का प्रभाव विद्यमान है। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथा सूत्र कठोपनिषद के नाचिकेता के प्रसंग पर आधारित है। किसका? कुंवर नारायण कृत जो आत्मजयी है उसकी कथा वस्तु। आगे पूछा आपसे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? निहार है, रश्मि है, नीरजा है, जबकि पल्लव इनका नहीं है। पल्लव 1928 काव्य संग्रह महादेवी वर्मा के नहीं, जबकि ये सुमित्रानंदन पंत का है। निहार इनकी 1930 की है, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांदे गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 काव्य कृतियों की रचना किसने की है? महादेवी वर्मा ने की है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां इस प्रकार से: उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। सुमित्रानंदन पंत के ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। किस पर? लोकायतन नामक जो महाकाव्य है वो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मतलब मैनिफेस्टो कहा जाता है। महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। तो देखिए, जो महाकाव्य कामायनी है उसमें जो निहित दर्शन है वो क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। क्या है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कौन सा है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। कामायनी महाकाव्य में प्रत्यभिज्ञा दर्शन है। कामायनी 1935 में शांतिप्रिय द्विवेदी ने इन्हें छायावाद का उपनिषद कहा है। इसमें प्रसाद ने कश्मीरी शैव दर्शन की अभिव्यक्ति की है। प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज का चित्रण किया है। इसमें 15 सर्ग हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 290, आज का अंतिम क्वेश्चन। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे
वीर अनेक। दोबारा पढ़ते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो कौन आएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी आएंगे। कौन आएंगे? माखनलाल चतुर्वेदी। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 को हुआ था। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 है। पराधीन कर रहना, देखिए, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। क्या है? पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सहन कर सकता है। तो ये किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है ये, काव्य पंक्तियां हैं ये, और राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889 बताया है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिसमें उथल पुथल मच जाए। ये किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की। बस आज यहीं तक ही करेंगे। 290 तक हम कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।